पति के दोस्त ने मेरी ऐसी हालत की कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पति विदेश में काम करने के लिए गए थे। उनका एक दोस्त यही हमारे शहर में ही रहता था, जो कभी हमारे घर का भी कोई काम कर दिया करता था। एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे, उसका दोस्त, जो हमेशा मुझे ऐसे देखता था जैसे उसने कभी मेरे जैसी खूबसूरत औरत ही नहीं देखी हो। मेरा नाम अंजलि है, मैं मेरी उम्र 30 साल है। मैं आपको मुझ पर बीती कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन की बात है, उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि उसकी नजरें हमेशा मुझे घूरती रहती थीं। वैसे भी वो मेरे पति से ज्यादा खूबसूरत था और मेरा दिल भी उसी की तरफ खींचता था। दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, भाभी मैं राज। मेरी दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और उसका बोलने का कुछ अलग ही अंदाज था, जैसे वो कहकर कुछ और समझा रहा हो। मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा कुछ उदास बनाया और जैसे बीमार हूं वैसे दिखाया। धीरे से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। राज ने हंसी दबाकर जवाब दिया, अगर आप चाहो तो मैं बाम लगा देता हूं, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें अटक गईं। मैं जानती थी वो असल में क्या कह रहा है, लेकिन दिल मेरा भी तो वही चाहता था। मैंने बस सर हिला दिया और वह अंदर आ गया। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। उसने बाम निकाली, कुछ उंगली पर लगाई और मेरे पास बैठ गया। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। जैसे ही उसने मेरी कमर पर बाम लगाना शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियों का स्पर्श सीधा दिल तक उतर रहा था। कभी वह हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर लीं और अपने होंठ काट लिए। राज धीरे से बोला, भाभी जान, लगता है बाम अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कान, उसकी नजरें सब मेरे काबू से बाहर हो रही थीं। मैं चुप थी, लेकिन अंदर से पूरा जिस्म हिल रहा था। उसकी उंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसके हाथ को रोकना चाहा, पर रोक नहीं पाई। कमरे में सिर्फ मेरी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। राज और करीब आया और धीरे से बोला, मैं जानता हूं आप भी यही चाहती हो, बस एक बार कह दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भूख थी जो मैं पहले भी महसूस कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ आंखें झुका ली। उसने बाम डिब्बी साइड के टेबल पर रखा और पास आ गया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी थी। मेरी उंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे करंट लग गया हो। मैंने धीरे से कहा, राज। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई। दरवाजा बंद था। पति घर पर नहीं था, मैं और राज एक ऐसे मोड़ पर थे जहां से लौटना मुश्किल था। राज ने बाम साइड पर रखा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे पूरा जिस्म देख रही हो। मैं चुप थी, बस होंठ काटती रही। उसने धीरे से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब लिखा है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने बस अपने आप को संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो धीरे से करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रुक गए। मैं एक पल को सख्त हो गई, पर अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी थी। राज ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या और ज्यादा करना है? मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। उसकी आवाज, उसकी सांसें, सब कुछ मेरे अंदर घूम रही थी। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा साफ लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे, तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने धीरे से कहा, राज, और उसने बिना देर किए जवाब दिया, बस भाभी जान,
मैं यहीं था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रुक गया हो।